हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्लाउड सॉल्यूशंस विद चौहान। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से S3 बकेट को क्रिएट किया जा सकता है, क्या क्या हमें प्रोसेस फॉलो करना है वहाँ पे, कैसे बकेट जो है वो यूनिक होनी चाहिए, उसका नेम जो है वो यूनिक होना चाहिए, कहाँ पे हम टैगिंग कर सकते हैं और कैसे वर्जनिंग को इनेबल किया जा सकता है, राइट। और वर्जनिंग के क्या क्या जो हैं वो बेनिफिट्स हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स को एक्सपायर कर सकते हैं बकेट में, राइट। एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जब भी आप बकेट्स क्रिएट करते हो, बेसिकली या तो अपनी लॉग्स अपलोड करते हो, या मान लो आप कोई डिप्लॉयमेंट कर रहे हो क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू, पाइपलाइंस के थ्रू, तो वहाँ पे कुछ फाइल्स आप अपलोड करते हो जिनको आप रेफ़र करते हो, या आप लैम्डा एग्जीक्यूट कर रहे हो तो वो वाली फाइल वहाँ से आप रेफ़र कर सकते हो, वहाँ से आप S3 से ट्रिगर कर सकते हो लैम्डा को, राइट। वो हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर में जाके। तो उसके लिए मान लो अब आपकी बकेट है, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ऑब्वियसली आपको उन ऑब्जेक्ट्स की नीड एक टाइम तक तो होती है, लेकिन एक टाइम के बाद ऑर्गेनाइजेशन में भी वो ऑब्जेक्ट्स नीडेड नहीं होते। सपोज करो 1 ईयर के बाद हो सकता है उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो नीडेड नहीं है, या कोई पूरी की पूरी बकेट जो है आप उसको एक्सपायर कर सकते हो जब उन ऑब्जेक्ट्स की जो अपलोड का जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर के ज़्यादा हो जाए, राइट। तो उस कंडीशन में हम कैसे कर सकते हैं ताकि हमें बार बार जाके उन ऑब्जेक्ट्स को खुद से डिलीट ना करना पड़े, क्योंकि आप इम्प्लीमेंटेशंस करते रहते हो। हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम बार बार से जाएंगे और दोबारा से बकेट को चेक करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे। उस तरीके से ये काम नहीं कर सकता जब आपके पास थाउजेंड ऑफ बकेट्स होती हैं और आपके पास बहुत सारा डाटा वहाँ पे होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारी बकेट है, राइट, तो वहाँ पे हम लाइफ साइकिल रूल इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि लाइफ साइकिल रूल जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो जो भी ऑब्जेक्ट्स एक बकेट के अंदर होते हैं, ऑब्जेक्ट्स मीन्स जो भी फाइल्स कुछ भी आप अपलोड करते हो एक बकेट में, उनको ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है, राइट। तो आप क्या करोगे, मैनेजमेंट में जाओगे और यहाँ पे क्रिएट लाइफ साइकिल रूल, और यहाँ पे लिख दोगे कि एक्सपायर ऑब्जेक्ट्स आफ्टर 1 ईयर। अब एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जब हम रूल इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये डेज में इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम ऐसा नहीं है कि एक फ़िल्टर लगाएंगे, हम पूरी बकेट पे अप्लाई कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हम एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये जो है वो सारे ऑब्जेक्ट्स पे, जो भी बकेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे अप्लाई होगा। जैसे ही 1 ईयर हो जाएगा वहाँ पे वो एक्सपायर हो जाएंगे, राइट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एक्सपायर करंट वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, राइट। और हम यहाँ पे लिख देंगे कि परमानेंटली डिलीट नॉन करंट वर्जन्स भी होते हैं जो कि यूज़ में नहीं होते, जो हमने वर्जनिंग डिस्कस की थी, राइट। और डिलीट एक्सपायर्ड ऑब्जेक्ट्स, डिलीट मार्कर और इनकम्प्लीट मल्टी पार्ट अपलोड। कई बार क्या होता है जब आप अपलोड करते हो तो फाइल्स मल्टी पार्ट, आपको पता होगा कि फाइल डिफरेंट पार्ट्स में अपलोड होती हैं, तो हो सकता है वो ढंग से ना अपलोड हुई हो तो वो इनकम्प्लीट फॉर्म में रहती है, ये उनको भी डिलीट करेगा। और एक बार डिलीट मार्कर जैसे ही ऑब्जेक्ट पे सेट हो जाएगा तो उनको डिलीट करेगा, राइट। तो कितने डेज़ के बाद, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 365 डेज़ के बाद, राइट। और अब डेज, अब कितने दिन के बाद जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो नॉन करंट हो जाएं, हम बोल सकते हैं कि जैसे मान लो 365 डेज़ के बाद ही वो नॉन करंट हो जाएं, राइट। और कितने वर्जन रिटेन करने हैं, हम बोल देते हैं एक वर्जन रिटेन करना है, राइट। अगर मान लो आप सारे वर्जन को नहीं करना चाहते तो आप एक वर्जन रिटेन कर सकते हो। और हम ये बोल रहे हैं कि डिलीट इनकम्प्लीट, हाँ, जो भी इनकम्प्लीट मल्टी पार्ट अपलोड्स होंगे हम उनको भी डिलीट कर देंगे, राइट। कितने डेज़ के बाद, उनको भी हम रख देते हैं यहाँ पे 365 डेज़ के बाद, ठीक है। और इसको बाद हम करेंगे क्रिएट रूल। तो जैसे ही हमने क्रिएट रूल किया, अब ये रूल जो है वो इनेबल्ड हो गया है, आप देख सकते हो इसको, राइट। तो क्या होगा कि ये जो रूल है वो ट्रिगर होते हैं, हर रोज़ ट्रिगर होते हैं ये, राइट। जैसे ही रूल ट्रिगर होगा, मान लो आपने अभी ये रूल अप्लाई कर दिया, ये रूल ट्रिगर होगा CDD टाइम के अकॉर्डिंग, मिडनाइट में ट्रिगर होता है ये, राइट। तो उस टाइम पे ट्रिगर होके डिलीट मार्कर सेट करेगा और उनको ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देगा। तो इस तरीके से, जैसे यहाँ पे भी बोल रहा है कि दिस रूल जो है S3 लाइफ साइकिल रूल रन वंस एवरी डे एंड द फर्स्ट टाइम, क्या होता है कि ये पहले
जब ये रूल रन होगा तो जो भी एक्सपायरेशन के लिए एलिजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वो डिलीशन के लिए मार्क कर देगा। ठीक है, जैसे ही इसने डिलीशन के लिए मार्क किया उसके बाद हम इसके चार्जेस नहीं लगेंगे, राइट, उन ऑब्जेक्ट्स के चार्जेस नहीं लगेंगे, और जैसे ही उसकी प्रॉपर ड्यूरेशन आएगी तो वो बकेट को एम्प्टी कर देगा, आई मीन उन ऑब्जेक्ट्स को एक्सपायर कर देगा वहाँ में से। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक लाइफ साइकिल रूल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और जो हमारी बकेट में से ऑब्जेक्ट्स को एक्सपायर करेगा और हमें मैनुअली इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती रहेंगी, राइट। तो आप मुझे बता सकते हो इसमें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से बकेट्स हैं, आप क्या ड्यूरेशन फॉलो कर रहे हो उनको एक्सपायर करने के लिए, राइट। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस में ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हैं। देखो ये तो हम डायरेक्टली सिर्फ एक्सपायर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को 1 ईयर के बाद, लेकिन कई ऑर्गेनाइजेशन में ये भी कंडीशन होती है कि आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डायरेक्टली एक्सपायर ना हो जाएं, पहले वो किसी स्टोरेज क्लास में मूव हों, राइट, सपोज करो इनफ्रीक्वेंट क्लास में हो मूव, और उसके बाद वो स्लोली एक्सपायर हों, ताकि अगर आपको चाहिए भी ऑब्जेक्ट्स तो आप उनको रिट्रीव कर सकते हो कुछ ड्यूरेशन तक। ठीक है, वो नीड के अकॉर्डिंग होता है, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। तो अब मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपको इसमें अगर कोई क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हो, तो हम उनका रिजोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, राइट, और उसको शेयर करें। थैंक यू।